दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां हर साल त्योहार चलते ही रहते हैं, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का हो। इसी कड़ी में हम आपको लेकर चलते हैं मुस्लिम धर्म में मनाए जाने वाले त्योहार ईद उल फितर की ओर। तो चलिए जानते हैं ईद उल फितर और अल्लाह ताला की सही जानकारी। दोस्तों, ईद मुस्लिमों का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है और यह इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार 10वें शव्वाल की पहली तारीख को हर साल ईद उल फितर मनाया जाता है। आइए एक नजर डालते हैं मुसलमान ईद कैसे मनाते हैं। दोस्तों, ईद उल फितर पर लोग एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देकर इस त्योहार को मनाते हैं। इस पर्व पर खास तौर से सेवइयां बनाई जाती हैं। यह पर्व भाईचारे का संदेश देने के साथ साथ आपस में मिलजुल कर प्यार से रहना भी सिखाता है। रमजान के पूरे महीने रोजा रखने की ताकत देने के बदले एक मौके पर अल्लाह का शुक्रिया अदा किया जाता है। इसके अलावा इस पर्व पर ज़कात यानी अपनी कमाई की एक खास रकम जरूरतमंदों और गरीबों के लिए निकाली जाती है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं इस्लाम धर्म में मनाए जाने वाले त्योहार ईद उल फितर के बारे में कि आखिर क्या है इसका अर्थ। दोस्तों, ईद का मतलब जश्न अर्थात खुशी होता है तथा फितर का अर्थ दान होता है। इसलिए इस दिन लोग खुशी के साथ गरीबों में मिठाइयाँ, कपड़े, उपहार आदि दान करते हैं और आपस में मतभेद भुलाकर गले मिलते हैं। यह ईद उल फितर की खुशी मनाने का दिन है तथा दिल खोलकर गरीबों में दान करने का दिन माना जाता है। लेकिन हमारे शास्त्र बताते हैं कि दान भी तभी सफल होता है जब उसे बाखबर यानी तत्वदर्शी संत के कहे अनुसार किया जाए। दोस्तों, रमजान में ईद उल फितर का त्योहार रमजान का चांद डूबने और ईद का चांद नजर आने पर मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसी महीने में ही कुरान पाक का अवतरण हुआ था। आइए अब एक नजर डालते हैं ईद उल फितर के इतिहास पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी न किसी वस्तु का अपना एक इतिहास होता है। जिस प्रकार रामायण का इतिहास श्री रामचंद्र जी से जुड़ा हुआ है और महाभारत का इतिहास पांडवों से जुड़ा हुआ है, इसी प्रकार ईद उल फितर का भी एक अपना इतिहास है और यह इतिहास जंगे बदर से जुड़ा है। मुस्लिम राष्ट्र सऊदी अरब में मदीना शहर से लगभग 200 किलोमीटर दूर स्थित एक कुआं था जिसका नाम बदर था। ये कुआं वाली जगह है जहां सन 624 ईस्वी में जंगे बदर हुआ था। इसलिए इस जगह का नाम भी इतिहास में जंगे बदर के नाम से विख्यात हुआ। पैगंबर मोहम्मद और अबू जहल के बीच जंग हुई थी। इस जंग में पैगंबर हजरत मोहम्मद के साथ 313 सैनिक थे और अबू जहल के साथ 1300 से भी ज्यादा सैनिक थे, लेकिन फिर भी जीत पैगंबर हजरत मोहम्मद जी ने हासिल की थी। पैगंबर मोहम्मद ने अपने सभी सैनिकों का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और जंगे बदर की जंग जीतने की खुशी में उन्होंने एक दूसरे को गले मिलकर खुशी के आंसू बहाते हुए खुशियां बांटी और गरीबों में मिठाइयाँ, सेवइयाँ, कपड़े एवं उपहार आदि फितरा अर्थात दान किया। तब से ईद उल फितर मनाई जाने लगी। पहली ईद उल फितर इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार हिजरी संवत 2 यानी 624 ईस्वी में पहली बार करीब 1400 साल पहले मनाई गई थी, जब पैगंबर मोहम्मद और अबू जहल के बीच जंग हुई थी। बदर जंग मोहम्मद जी ने जीती थी और जीतने की खुशी में मीठी ईद या ईद उल फितर मनाई थी। तभी से इस्लामिक राष्ट्र इसे सबसे बड़े त्योहार के रूप में मनाने लगे। दोस्तों, बदर का युद्ध जो हजरत मोहम्मद और विरोधियों के बीच हुआ था, उसमें हजरत मोहम्मद का साथ अली नामक युवक ने दिया था। वास्तव में अली को कबीर परमात्मा अल खिद्र के रूप में मिले थे और उन्होंने अली को एक मंत्र दिया था तथा कहा था कि इस मंत्र के जाप से पाप कर्म नाश हो जाते हैं। अली ने अल खिद्र जी से युद्ध के लिए आशीर्वाद मांगा था। तब कबीर साहब ने अल खिद्र के रूप में अली को एक शब्द बताया। उसका जाप करके अली ने युद्ध जीता जो मोहम्मद और विरोधियों के बीच हुआ था।
मोहम्मद जी के पास 313 सैनिक थे और अबू जहल के पास 1300 से भी अधिक सैनिक थे। इतने कम सैनिकों से जंग जीतना मुमकिन नहीं था, लेकिन वहाँ पर कोई ना कोई शक्ति काम कर रही थी और वो शक्ति थी कबीर अल्लाह की पावर, जो अल खिद्र के रूप में आए और अली को वो पावरफुल मंत्र दिया जिससे वो बदर की जंग जीत ली थी। बाद में जब अली ने हजरत मोहम्मद को बताया कि उसे अल खिद्र ने एक मंत्र दिया है, तब हजरत मोहम्मद ने अली से कहा कि आपको अल्लाह ने बहुत बड़ा नाम सिखाया है। तब अली ने कहा कि मैं युद्ध के समय में भी उस नाम का जाप कर रहा था। गरीबदास जी अपनी बाड़ी में कहते हैं कि अली अल्लाह का शेर है, सीना साफ शरीर, कृष्ण अली एक कली, न्यारी कला कबीर। दोस्तों, संत गरीबदास जी महाराज जी ने बताया है कि अली अल्लाह का शेर है, वो सदा हजरत मोहम्मद का साथ देने के लिए तैयार रहा। जब अली तलवार ऊंची करता था तो उसकी तलवार तारों से ऊपर निकल जाती थी। वास्तव में यह शक्ति अल खिद्र यानी अल्लाह कबीर की थी, जिसके माध्यम से वे धार्मिक आत्माओं की मदद करते थे। पृथ्वी पर मौजूद सभी जीवात्माएं कबीर की संतान हैं। आपने परमात्मा के अनेकों नाम सुने होंगे, जैसे कि राम, रब, खुदा, गॉड आदि। मुसलमानों में उसी को अल्लाह कबीर, अल्लाहु अकबर के नाम से जाना जाता है, जिसका प्रमाण पवित्र कुरान शरीफ में भी है। तो चलिए अब आपको कुरान शरीफ से रूबरू कराते हैं और जानते हैं कि आखिर कौन है अल्लाह ताला। कुरान शरीफ दिखाते हैं आपको। देखिए, ये कुरान शरीफ है, पवित्र कुरान शरीफ, और इसके विषय में लिखा है। ये तो इनकी अरबी भाषा है। जालिकल किताबु ला रैब जो जैसला फीही जो। इसका अर्थ है इन्होंने किया है कि यह वह इल्हामी किताब है, धार्मिक किताब है, जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। यानी इसमें जो लिखा है वो फाइनल है हमारे लिए, इसमें हमने कोई डाउट नहीं, इसमें कोई गलत नहीं। इसका कहने का भाव ये कहाँ से बना है? शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में स अनुवाद सटीपन। इसका अर्थ है स अनुवाद सटीपन, स अनुवाद। रूपांतकार है नंद कुमार अवस्थी, शेरवानी संस्करण। ये कहाँ से छपा है? कुरान शरीफ शेरवानी संस्करण। प्रकाशक हैं लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। यहाँ से छपा। अब हम इसके सूरत फुरकानी 25 पर आते हैं। ये देखिएगा, ये सूरत कुरान शरीफ है और सुरतुल फुरकानी, इसको सूरत बोलते हैं, सुरतुल फुरकानी यानी सूरत फुरकानी 25। अब इसमें यहाँ से देखेंगे, ये देखिएगा, ये 52 नंबर आयत है। 51 यहाँ समाप्त होती है, ये 52 शुरू होती है। फला तुतियल काफिरन व जाहिदहुम बिही जिहादन कबीरन। ये स्पष्ट लिखा कबीरन। इसको ये कुरान शरीफ कहो चाहे मजीद कहो, अब दिखाएंगे आपको। अब इसका हिंदी अनुवाद यहाँ किया है इन्होंने। ये 51 समाप्त हुई, 52 प्रारंभ हुई। इसका अनुवाद है ये जो हमने अरबी भाषा पढ़ी, लिखी है इसमें नागरी लिपि में। अब इस 52 का यहाँ अनुवाद किया है। तो ए पैगंबर हजरत मोहम्मद को कुरान शरीफ का ज्ञानदाता बोल रहा है, तुम काफिरों का कहा न मानना, जो परमात्मा की पूजा ना करते, न देवताओं की पूजा करते हैं, उनको काफिर बोलते हैं, मानना। और इस कुरान शरीफ की दलीलों से जो मैं तुझे ज्ञान दे रहा हूँ उनका सामना बड़े जोर से करो। इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया और ये लिखना था कि वो अल्लाह फला तुतियल काफिरन व जाहिदम बिही जिहादन कबीरन। कबीरन माने कबीर के लिए तू संघर्ष कर। वो तो काफिर जो है वो नहीं मानते कबीर इज गॉड, लेकिन मैं कह रहा हूँ वो कबीर है सब कुछ। अब यहाँ कबीरन कहो, कबीर कहो, खबीर कहो, खबीरा कहो, ये इसी परमात्मा का एक भाषा में भिन्नता अंतर है। अब यही नो की नो कुरान शरीफ है ना, कुरान मजीद नाम है इसी का, सिर्फ लिखने में अंतर किया है राइटर ने। अनुवाद करते समय वो कबीरन लिखो चाहे कबीरा लिखो, एक ही बात है। देखिएगा, ये कुरान मजीद है, वही की वही नो की नो, इसमें कोई अक्षर का भी अंतर नहीं है, लेकिन ये मजीद लिख दिया अरबी
मऊ अरबी मतन यानी प्रकाशक है ऑफिस बुक डिपो 422 मटिया महल जामा मस्जिद दिल्ली 6 से। ये कुरान मजीद मुर्तजमा है मौलाना फ़तेह मोहम्मद खान साहिब जालंधरी, तसही मौलाना अब्दुल मजीद सरवर साहिब, प्रकाशक हैं फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली। इतने। अब इसमें सूरत फुरकानी पर आते हैं। अक्सर का भी अंतर नहीं है इसके अंदर, उतना ही है। सूरत फुरकानी 25 और पृष्ठ नंबर है इसकी, इस पर 570 है, उसमें 604 है कुरान शरीफ में। अब यहाँ आते हैं नीचे एज इट इज, इसमें अंतर माड़ा सा भी है। 51 है ये, 52 शुरू होती है। फला तुतियल काफिरन ने व जिहादुम बिही जिहादन जिहादन कबीरा। कबीरा कहो, कबीरन कहो, कबीर कहो, खबीरा कहो। ये सिर्फ इसमें कबीरा लिखा, उसमें कबीरन लिखा है। अब इसको कबीर कहो, एक ही बात है। इससे तो इतना लेना। अब हम फिर कुरान शरीफ को ही लेते हैं। अब हमने ये जो पढ़ा है ये कुरान मजीद देखा था, अब कुरान शरीफ को फिर लेते हैं, इसका अनुवाद इससे देखेंगे। अब देखो कुरान शरीफ फिर लेते हैं। वो मजीद थी, ये कुरान शरीफ है और इसके अनुवादक प्रकाशक पहले हमने दिखा दिए हैं। ये सारा लखनऊ किताबघर से ये प्रकाशित है, मौसम बाग सीतापुर रोड लखनऊ से। अब हम इसके आते हैं 604 पृष्ठ पे, 604 पृष्ठ पे, और वही है इस कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25। नीचे आते हैं, ये 52 आयत है। फला तुतियल काफिरन जाहिदुम बीही जिहादन कबीरन। ये कबीर कहो, कबीरा कहो, कबीरन कहो, कंसेप्ट क्लियर होया। अब ये क्या कहता है यहाँ पर कि ए पैगंबर, कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अपने पैगंबर को बोल रहा है तुम काफिरों का कहा न मानना। वो काफिर नहीं मानते भगवान को, वो तो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। और इस कुरान शरीफ की दलीलों से, कुरान की दलीलों से मैं जो तुझे हिदायत दे रहा हूँ, इसके आधार से उनका सामना करना उस कबीर के लिए, जिहादन कबीरन, उस कबीर के लिए, कबीर अल्लाह के लिए संघर्ष करना, लड़ना नहीं। जिहाद का अर्थ लड़ना नहीं होता, संघर्ष करना, उनकी बातों में ना आना, सीधी सी बात है। अब देखो, अब हमने 52 का अर्थ पढ़ लिया। अब 607 पर सूरत फुरकानी 25। और ये कबीर नामक अल्लाह वही है जिसने 2 दरियाओं को मिला चलाया, एक का मीठा प्यास बुझाने वाला और एक का खारी कड़वा, और दोनों में एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिबे नसीब नसब यानी किसी का बेटा या बेटी, और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज़ के करने में शक्तिमान है। और काफिर अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं, देवताओं को, जो न उनको नफ़ा पहुंचा सकते हैं और न उनको कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। और काफिर तो अपने परवरदिगार से यानी कबीर से, कबीर अल्लाह से मुंह मोड़े बैठे, पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हैं। अब 56 या 55 समाप्ति। और 56 में कहा कि ए पैगंबर, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा। 57 में कहा है कि इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म का पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता। हाँ, जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुँचने की राह इख्तियार कर ले। अब 58 में कमाल कर दिया, ए पैगंबर, उस जिंदा पर भरोसा रखो, चैतन्य नहीं। कबीर परमात्मा जैसे अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, वेदों में आपने पढ़ा, ऐसे आदरणीय धर्मदास जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, ऐसे ही आदरणीय मोहम्मद साहिब जी को मिले थे इस जिंदा महात्मा के रूप में। लेकिन इन्होंने इनकी बात को स्वीकार नहीं किया था। और वो कुरान शरीफ ज्ञानदाता कहता उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, वो अविनाशी है, वह जिंदा महात्मा रूप में तुझे मिला था। और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो। यानी गीता ज्ञानदाता किसी और अल्लाह की पाकी बयान करने को कह रहा है, और अपने बंदों के गुनाहों से वो काफ़ी खबरदार है। ये कबीर है यहाँ पर। ये 58 नंबर आयत है, यहाँ देखो 58, ये 58 है, यहाँ पढ़ेंगे। ये खबीरा लिखा है।
इबादही खबीरा। अब इबादही माने पूजा के योग्य वो कबीर है। इबादत, इबादत माने पूजा, इबादही यानी पूजा के योग्य वो कबीर है। कबीर 58। यहाँ फिर हम आएंगे इसके, ये 58 हम पढ़ रहे हैं कि वो अपने भक्तों के, वो जिंदा रूप में तुझे मिला था उस पर भरोसा रख, वो अविनाशी परमात्मा है और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो। अपने बंदों के गुनाहों से वह कबीर खूब खबरदार है, यानी पाप नाश कर देता है। वो कबीर खबरदार है, कबीर लिखना था, कबीर अल्लाह, अल्लाह अकबर, जानता है सब कुछ। अब 59 में कमाल कर दिया। और जिसने आसमानों और ज़मीन और जो कुछ भी उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया और फिर तख्त पर जा विराजा, वो अल्लाह बड़ा। अब इन्होंने यहाँ भी कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया। वो अल्लाह कबीर है, ये लिखना था, वो अल्लाह कबीर है। ये 59 में, यहाँ देखो, ये फिर 59 आ गई। इसमें फिर खबीरन लिखा है, अरहमानू फसल भी ही खबीरन, कबीरन कहो, कबीर कहो, खबीर कहो। तो इन्होंने इसका अर्थ भी बढ़ा कर दिया। अब फिर पढ़ेंगे इस 58 नंबर को, जिसने आसमानों और ज़मीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया। जो पवित्र बाइबल जो ज्ञान देता है 60% ज्ञान वही कुरान शरीफ में है। 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा विराजा। वह अल्लाह बड़ा, वो अल्लाह कबीर, वो अल्लाह अकबर, वो अल्लाह कबीर है, वो भगवान कबीर बड़ा दयालु है, रहमान है। और उसकी खबर, उसकी जानकारी किसी बाखबर इल्म वाले यानी तत्वदर्शी संत से पूछ देखो। इससे सिद्ध हो गया कि कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी उस अल्लाह यानी बड़े भगवान, जिसको ये बड़ा कहते वो मान ले, उसके बारे में अल्पज्य है, उसकी जानकारी नहीं रखता। उसके लिए स्पष्ट किया है कि वो साकार परमात्मा है, उसका नाम कबीर है। 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा तो वो विराजमान हुआ। तो एक देशीय है और साकार है, मनुष्य सदृश है, वो पवित्र बाइबल ने सिद्ध कर दिया। अब आज उन मुसलमान भाइयों का दावा भी गलत सिद्ध हुआ जो हिंदुओं को यूँ कहते थे ये देवताओं को पूजे हैं, इनका मोक्ष नहीं हो सकता। तो वो भी अब काल के ही जाल में है, उनको भी सोचना पड़ेगा। हम एक पिता की संतान हैं। पुण्यात्मा, परमात्मा का पाना बहुत आसान है। ये विश्वास होना कि कौन परमात्मा है, वो क्या स्थिति में है, वो कैसी लीला करता है, उसको पहचानना अनिवार्य है। और कौन सी वे ऑफ वर्शिप है, वो पूजा की विधि क्या है जिससे मोक्ष होगा। ये अनमोल ज्ञान जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सुनिए संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं तथा उनके द्वारा लिखी पुस्तकें भी डाउनलोड कर सकते हैं।